नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों देखो, बहुत ऐसे लड़के हैं जो परेशान थे कि मतलब भैया अगर खराब चिप मिल जाएगा तो हम पता कैसे करेंगे? देखिए होता क्या है कि जब जिस दिन आपकी दौड़ रहेगी, ठीक है? उस दिन आप सुबह जैसे 5 बजे या 6 बजे लाइन में आप लग जाएँगे, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि आपका आपको जैसे कि आप एडमिट कार्ड लेके खड़े रहेंगे, एडमिट कार्ड, अपनी आईडी और ऊपर से क्या है कि आपको चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, ठीक है? चेस्ट नंबर दे दिया जाएगा, ऊपर से आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाएगा। कंप्यूटर के सामने आपको मतलब कि फ़ोटो भी लिया जाएगा जिससे आपको पता चले कि आप ही हैं, ठीक है? उसके बाद क्या होगा कि जो जो चिप आपको मिलेगी, उसको कंप्यूटर द्वारा वेरीफ़ाई किया जाता है कि क्या ये सही है या नहीं। तो जब आपको दोनों पैर के जब चिप बाँधे जाएँगे तो वहाँ पे चेक होंगे, ठीक है? कंप्यूटर से जब उसको लिंक किया जाएगा, जैसे कंप्यूटर जब उसको ऐड किया जाएगा, जो टाइमिंग उसकी होती है ना, वो कंप्यूटर में काउंट होती है, ठीक है? तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि चिप आपका अच्छा है या बेकार है। अगर चिप का गड़बड़ है तो आप वहाँ पे बदल दीजिएगा, ठीक है? वो खुद बताएँगे कि अच्छा है या खराब है, ठीक है? कहीं-कहीं होता क्या है कि लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग वहाँ ध्यान देना, ठीक? और दूसरा डाउट क्या लड़कों के है कि भैया क्या हम घड़ी पहन कर दौड़ सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम जैसे ग्राउंड में अलाउ होता है घड़ी पहन कर दौड़ना। कहीं-कहीं क्या होता है ना कि मना कर देते हैं घड़ी पहन के नहीं दौड़ना है। एक काम कीजिए, आप लोग वॉच पहन के जाइएगा, ठीक है? वॉच वॉच पहन के जाइएगा, अगर वो अलाउ करते हैं तो वॉच पहन के दौड़िएगा, अगर वो मना करते हैं, वैसे तो खैर ध्यान देते नहीं है, ठीक है? हम लोग जब दौड़ हुआ था, तो हम लोग पहन के चले गए थे, ध्यान कोई देता नहीं है, ठीक है? क्योंकि इतने लड़के रहते हैं यार, ध्यान ध्यान जाना जाता नहीं है। और देखिए कुछ लड़कों का डाउट था कि क्या भैया मतलब कि जो मैट बिछा रहता है, जिसपे जब हम दौड़ते हैं तो जो चिप काउंट होता है, अगर मैट पे पैर ना पड़े, तो क्या करना चाहिए? वो जानते देखिए, वो जो मैट होता है, वो 3 से 4 मीटर होता है, ठीक है? वो ऐसे बिछाया जाता है ना कि आपका दोनों पैर में देखिए, चिप इसीलिए दोनों पैर में बाँधा जाता है कि आपका दोनों पैर में से कोई एक पैर ज़रूर पड़ेगा, ठीक है? तो आप कैसे भी दौड़ेंगे भाई ना, तो वहाँ पे दोनों पैर में से कोई ना पैर एक पैर पड़ ही जाएगा, ठीक है? और एक बात मेरी सुनिए, जब आप रनिंग करते हैं ग्राउंड में, आपको मैं दिखाता हूँ, जब आप रनिंग करते हैं, जब आप चक्कर करते मारते हैं ना इस ग्राउंड में, तो आप कोशिश कीजिएगा जो ये दिख रहा है ना बाउंड्री, ये जो दिख रहा है ईंट, इसके तो से सट के जैसे यहाँ से जब आप रनिंग करेंगे, इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप काउंट करें, जब आप मुड़ेंगे ना चक्कर पे, तो इससे आपको कम दूरी तय करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मतलब दूरी 400 रहेगा, लेकिन जैसे दूरी ज़्यादा कहीं-कहीं ग्राउंड 440 मीटर का होता है, ठीक है? तो सट के जब दौड़ेंगे ना, तो टाइम आपका कम आएगा और कम समय में आप अपना चक्कर पूरा कर लेंगे। अब रही बात चक्कर की, मतलब कि काउंट कैसे हम करें कि 12 चक्कर हम भूल भूल ना पाएँ। तो देखिए 12 चक्कर काउंट करने के लिए एक तरीका, सबसे अच्छा तरीका वो रबर बैंड वाला है। ये जो 5 उँगली है, पाँचों में बाँध लीजिए, 5 इसमें 5 दाएँ वाले में, ठीक है? और 2 और एक्स्ट्रा 12 चक्कर हो गए। 1 चक्कर कंप्लीट हुआ, 1 रबड़ निकाल के फेंक दिए। 2 चक्कर हुआ, 2 रबड़ निकाल फेंक दिए, ठीक है? और देखिए इसके पहले जब भर्ती हुई थी 49,000 वाली चाहे 21,520 वाली, तो उस उसमें तुम्हारी ट्रेनिंग अपने वहाँ ही हुआ था। लेकिन उससे पहले जब हुई थी भर्ती मेरिट वाली, जो 2018 में हुई थी, उसमें जानते हैं अदर स्टेट में भेजा गया था ट्रेनिंग सेंटर। इसमें अच्छा हुआ कि मतलब जो लिस्ट आई है, उसमें दिखा गया कि आपका सेंटर मतलब आपकी ट्रेनिंग यूपी में होगी, और वो भी 60,244 बच्चों का एक ही साथ होगा। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं 20 जगह दौड़ होगा, और देखिए 20 जगह नहीं, 15 जगह ही है, क्योंकि कहीं-कहीं 2-3 ग्राउंड है, जैसे लखनऊ हो गए, लखनऊ में 32 और 35 2 ग्राउंड है, ठीक है? तो वहाँ हो गया। और कोई डाउट किसी को होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ठीक है? और देखिए 10 फरवरी कंफर्म मान के चलिए, संभावित है, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, अगर एडमिट कार्ड 28 या 30 तारीख तक आ गया, तो समझ लीजिए 10 फरवरी से शुरू हो जाएँगे। 10 से 15 फरवरी लड़कियों के ही निपटा देंगे। 5 दिन में लड़कियों की रनिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद लड़कों की रनिंग हो गई। लड़के थोड़ा ज़्यादा हैं तो 5 से 7 दिन चलेंगे, ठीक? उसके बाद जैसे मान लीजिए 10 फरवरी से 15 फरवरी लड़कियों की हो गई, ठीक? उसके बाद 16 फरवरी से 22 या 23 तक लड़कों का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, जो लड़के या लड़कियाँ एब्सेंट हुए हैं, या जिनको मतलब मान लीजिए कोई लड़की प्रेग्नेंट है, चाहे मतलब किसी को किसी का कोई एग्ज़ाम है, या कोई इमरजेंसी काम हो गया, जिस वजह से चाहे पैर में चोट लग गया, उनको नेक्स्ट डेट मिल गया, ठीक है? तो जो लास्ट में डेट बचा रहेगा, उसमें उनकी रनिंग होगी। जहाँ तक संभावित है, जो जो वायरल नोटिस हो रहा है, उसमें लिखा गया है कि मतलब फरवरी माह में ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो इस हिसाब से लग रहा है ना कि रिजल्ट आपके होली से पहले ही आपके रिजल्ट वगैरह सब आ जाएँगे, ठीक है? तो मित्रों, जो मित्र अभी अभी भी रनिंग नहीं कर रहा है, अब से भी शुरू कर दे एकदम, समझ रहे हैं? अब से भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए लड़के फेल पास अभी दौड़ में बहुत होंगे, क्योंकि यहाँ पे शाम को देखिए इसी ग्राउंड में शाम को लड़के-लड़कियाँ दौड़ने आते हैं। सबकी टाइमिंग नहीं आती भाई, लड़कियों की टाइम अभी 2 लड़कियाँ दौड़ने आती हैं, एक की 17, एक की 21 मिनट आती है, और लड़के कल मिले 26 मिनट पार, 5-6 लड़के थे।
तो बताइए ऐसे लड़के बहुत फेल हो जाएँ, ठीक है? तो कट ऑफ और नॉर्मलाइज़ेशन के पीछे आप मत पड़िए, क्योंकि हम देखिए हम आपसे यही कहेंगे, 240 वाला लड़का भी फेल हो जाता है रनिंग में और 205 वाला लड़का भी पास हो जाता है, ठीक है? तो हार नहीं मानना है अंत समय तक। बाकी अगर कोई डाउट हो, आप कमेंट कीजिए। अगर टेलीग्राम हमारा ग्रुप जॉइन कर लीजिए, वहाँ आपसे हमसे बात हो जाएगी, ठीक है? बाकी कोई सुझाव जानकारी है संपर्क कीजिए। बाकी के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं बाद